हेलो एवरीवन, फिर से मैं लेके आ चुका हूँ क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करने वाले हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था उसमें हमने मोमेंट का अप्लीकेशन की यूज हुआ था, क्योंकि उसमें रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन निकालना था। तो हमने क्या यूज किया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट होगा किसी एक पॉइंट के अबाउट, उसी पॉइंट के अबाउट जितने अदर फोर्सेज होंगे उनके जो मोमेंट होंगे उनके सम के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने प्रॉब्लम्स में पोजीशन निकाल लिया था रिजल्टेंट फोर्स का। चलिए इसी तरह मोमेंट पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें सिंपली मोमेंट निकालना है। ठीक ना? तो आपको मोमेंट के बारे में बताए थे कि मोमेंट जो होता है फोर्स का, ठीक ना, मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक ना। या फिर आप जो है फोर्स का कंपोनेंट ले लीजिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, या डिस्टेंस का कंपोनेंट लीजिए उसके परपेंडिकुलर में, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। आसान होगा कि फोर्स का ही कंपोनेंट ले लीजिए। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है। पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन का एक फोर्स है जो अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ अ डोर। ये एक डोर है, ठीक ना। इस तरह से मान लीजिए कि ये एक डोर है, ये डोर है, ठीक ना। तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा है एक फोर्स। ये जो देख रहे हैं हम व्यू, ये ऊपर वाला व्यू देख रहे हैं, ठीक ना, इस तरह से ऐसे। तो परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर डोर ऑफ 0.8 मीटर वाइड। इसका चौड़ाई कितना, 0.8 मीटर है, सॉन इन फिगर दिया हुआ है। पहला निकालना ए नंबर, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट हिंज। यहाँ हिंज है, हिंज के अबाउट डोर क्या होता है, इसे खुलता है, ठीक ना। तो ये वाला डोर में यहाँ पे हिंज होता है लगा हुआ। इधर से आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो ऐसे ये हिंज के अबाउट घूमता है। तो इसी हिंज वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 0.8 मीटर। दूसरा बोल रहा है इफ द फोर्स, दो क्वेश्चन इसमें है, पहले तो इसका निकालना है और फिर बोल रहा है इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट अ एज ऑफ 60 डिग्री एंगल। अगर ये 60 डिग्री एंगल पे लग रहा हो, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो ऐसे अगर एक्ट करे तो क्या होगा, ठीक ना। टू द एज ऑफ द सेम डोर एज शोन इन फिगर, फाइंड द मोमेंट। दोनों केस में मोमेंट निकालना है, ठीक ना। तो पहला वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका, आपको क्या गिवन है, ठीक ना। आपको जो है फोर्स दिया हुआ है कितना है, 50 न्यूटन, ठीक ना। केस वन पहला वाला केस में है, जिसमें ए नंबर निकालना है। केस ए कर लीजिए और एक को बी कर लीजिएगा। दूसरा आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम हिंज, इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ देखिए हिंज ये है आपका ओ वाला पॉइंट आपका हिंज है और ये ए है। तो हिंज पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, फोर्स तो परपेंडिकुलर है तो यही हो जाएगा उसका कितना चौड़ाई है, 0.8 मीटर। मतलब ये क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू 0.8 मीटर, ठीक ना। आपको मोमेंट निकालना है अबाउट हिंज। तो आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट
hinge is equal to force into perpendicular distance। जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकलना उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हिंज, ठीक ना। तो मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेना है जी? ओ के अबाउट। ओ के अबाउट मोमेंट लेना है। फोर्स कितना है आपका? 50 न्यूटन का इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ओ ए, ठीक ना। यहाँ आप चाहो तो इसको एफ ए भी लिख सकते हो, ए पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक ना। इसको एफ ए मान लीजिएगा। तो यहाँ से जो ओ के अबाउट मोमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? एफ ए होगी आपका 15 न्यूटन इंटू ओ ए का डिस्टेंस होगा 0.8 मीटर। तो इतना आ जाएगा न्यूटन मीटर। इसको कीजिएगा तो ये आपको डायरेक्ट मिल गया ओ के अबाउट मोमेंट पहला केस के लिए, जब आपका फोर्स जो है परपेंडिकुलर था डोर के, ठीक ना। तो ये कितना आ गया आपका पहला केस में? 12 न्यूटन मीटर। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में क्या था आपका? केस बी लिखते हैं। यहाँ पे फोर्स क्या होगा? आपका फोर्स 15 न्यूटन का ही है। एंगल कितना है आपका? 30 डिग्री पे लग रहा है, ऐसा कुछ है। ये हिंज वाला पॉइंट है। आपका जो फोर्स है इधर लग रहा है 50 न्यूटन का, और ये 30 डिग्री पे। ये ए वाला पॉइंट और ये ओ वाला पॉइंट, और डिस्टेंस भी यहाँ पे 0.8 मीटर है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? पेंडिकुलर नेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन परपेंडिकुलर टू डोर। ऐसे लिख सकते हो, या इसको कुछ मत ही लिखिए, ऐसे ही लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा? एफ ए इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। तो मोमेंट क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट हिंज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम, इसको ऐसे लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
हिंज, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा जी, एम ओ इज इक्वल टू एफ ए कॉस थीटा इंटू ओ ए। एफ ए का वैल्यू 15, कॉस थीटा का मतलब कॉस 30 इंटू ओ ए का वैल्यू 0.8, इतना न्यूटन मीटर। तो यहाँ से जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 15 cos 30√3/2 इंटू 0.8 न्यूटन मीटर। और यहाँ से आप जब निकालोगे एम ओ, तो यहाँ से इसको कैलकुलेटर में डालो, जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, कैलकुलेट मार दो। कैलकुलेट अगर करोगे, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया। बट वर्टिकल कंपोनेंट तो साइन होगा ना, यहाँ गड़बड़ आ गया, यहाँ यहाँ यहाँ, बाप रे, बहुत जबरदस्त मिस्टेक था। साइन 30, साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एफ साइन थीटा, ऊपर भी होगा। तो क्या सर, आप भी देखिए, यही दिक्कत होता है रिकॉर्डेड वीडियो में और लाइव वाले में, क्योंकि वहां पे आप लोग बोल देते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया 1/2। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितने दिया हुआ है जी, 30 है, 60 डिग्री दिया हुआ होगा, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। कितने ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, ये ऐसे कंफ्यूज कर दीजिएगा सर। इसीलिए लाइव क्लास लेना जरूरी होता है डिस्कशन में, ताकि कहीं कुछ, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, कहीं कुछ देखिए कॉन्सेप्ट गलत नहीं जा रहे थे, यहाँ हमने मिस्टेक से कोई और डाटा ले लिया था। अगर ऐसा रहता तो फिर तो वो सही रहता। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो ठीक ही है, यहाँ थीटा का वैल्यू 30 नहीं 60 हो जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर रखना होता है डिस्कशन में, नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेटर को साथ रखेंगे। ये लगभग आ जाएगा आपका 10.4 के करीब न्यूटन मीटर, आंसर यही हो जाएगा, ठीक ना। इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो ये हो गया आपको केस बी का आंसर। ठीक ना, दोनों केस हमने देख लिया। तो ऊपर से एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, इस तरह का मोमेंट अगर निकालने के बेस पे क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग कर लोगे। ये रहा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मोमेंट निकालने के लिए। दूसरा एक और ऑप्शन था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप लोग को थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, आपको करना होगा तो कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये डोर है, यहाँ हिंज है, इधर 60 डिग्री पे ये लग रहा था फोर्स, तो आपको क्या करना होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर से इधर से इधर से इधर से इसको बढ़ा लो, और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो,
ये वाला। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन से ये वाला जो ओ है, ये ए है, इसको अगर आप बी मानते हो तो इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एफ ए इंटू ओ बी। अब ओ बी का वैल्यू आपको निकालना होगा। ये लेंथ आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर सही होगा। ठीक ना, ये 60 दिया हुआ है, तो ये दोनों, ये 60 तो ये भी कितना होगा 60। ठीक ना, ये 90 तो ये कितना 30। कोई दिक्कत, साइन रूल लगा के इसका आप वैल्यू निकाल सकते हो, और वहां से निकाल के फिर करोगे सेम ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इतना काहे झंझट लेना जब आसानी से हमको फोर्स का कंपोनेंट लेने से बन जाता हो। चलिए, कुल मिला के मोमेंट का और फोर्स का हमने क्वेश्चन देख लिया था। जब फोर्स या मोमेंट कैलकुलेट करने आएगा तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। फोर्स में अगर दो फोर्स होगा, उसका सीधा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना होगा, तो सीधा ट्रायंगल लॉ का जो फॉर्मूला होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा यूज करके, और टेन अल्फा बराबर जो फॉर्मूला होता है उससे एंगल निकाल के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता देंगे। अगर दो से ज़्यादा फोर्स होगा तो आसान होगा कि आप सबका कंपोनेंट ले लो वर्टिकल में और उसका सम कर लो, हॉरिजेंटल में भी कंपोनेंट ले लो उसका सम कर लो, दोनों को रिजॉल्व करके और अंडर रूट दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, वहां से वो भी आ जाएगा। तो वो भी एक आसान होता है, उस तरह से भी आप लोग बना सकते हो। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग डील करते थे, और मोमेंट निकालना होगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके आप मोमेंट निकाल लोगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है प्रॉब्लम, ये आपका लेमीज थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक ना, और अच्छा प्रॉब्लम है, और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, तो देखिए क्या क्या रहा है क्वेश्चन में। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम हम क्लास के साथ भी किए होंगे, पर कोई बात नहीं है, अभी भी कर लेंगे हम लोग। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक लाइट फ्रैक्चर पिक्चर वेटिंग ऑफ 15 न्यूटन। एक इलेक्ट्रिक लाइट है जिसका कि यहाँ पे वेट दिया हुआ है, ये आपका इधर 15 न्यूटन। बोल रहा है हैंग फ्रॉम अ पॉइंट सी। सी पे देखिए, ये पॉइंट सी है, इस पे हैंग कर रहा है बाय टू स्ट्रिंग, दो धागे के सहारे से। ठीक ना, एक धागा ये है एसी एंड एक एसी है आपका और दूसरा बीसी है। ठीक ना, यहाँ ए है आपका और ये सी है, तो ये इधर से एसी, और ये बी है आपका और ये सी है, तो एसी और बीसी से इस तरह से कर रहा है। स्ट्रिंग एसी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ये वाला एसी जो है ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और टू द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से ये हॉरिजेंटल हुआ तो। एंड स्ट्रिंग बीसी एंड बीसी इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, नहीं ये वर्टिकल होगा यहाँ पे लिखने में, वर्टिकल। ठीक ना, वर्टिकल से ये 45 डिग्री पे है, फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेट सॉन इन फिगर दिया हुआ है। अब इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें डिटरमाइन करना था डी डी। इसमें देखिए निकालना क्या था आपको, डिटरमाइन फोर्स इन, डिटरमाइन फोर्सेज इन द स्ट्रिंग्स AC एंड BC। इसको डिटरमाइन करना है दोनों स्ट्रिंग में फोर्सेज। तो स्ट्रिंग में जो फोर्स होगा उसको टेंशन मान लीजिएगा, ये वाला इधर जो होगा ये हो गया TAC, और इधर जो होगा इसको मान लीजिएगा TBC। कोई दिक्कत। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको मानना होगा, क्वेश्चन तो आप समझ ही लिए हैं। ठीक ना, क्वेश्चन यही रहने देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा गिवेन, क्या दिया हुआ है, लेट
फोर्सेज इन द strings AC एंड BC, इसको मिटाते हैं गिवन को, इसमें तो मान ले है ना, BC आर टी AC एंड TBC रिस्पेक्टिवली, ठीक ना। W इज इक्वल टू 50 न्यूटन गिवन, ये तो दिया हुआ है आपको, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए इसका अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो डायग्राम कैसा बनेगा जी, नीचे के साइड ये पॉइंट आपका C है, एक ऐसे इस साइड और एक ऐसे इस साइड, ठीक ना। इसको अगर आप लिखना चाहो तो ये C पॉइंट है, ये आपका हो गया TAC और ये हो गया TBC, ये हो गया आपका W, ठीक ना। यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा क्वेश्चन में, तो ये एंगल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक ना। तो वो 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा यहाँ जी, 60 डिग्री। और C को मैं इधर करके लिख देता हूँ, और ये कितना होगा जी, 90 डिग्री। तो टोटल एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 + 90। चलिए ये हो गया आपका इधर वाला एंगल। C का पोजीशन, C को थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, ये पॉइंट C है, आप लोग यहाँ लिख देते हैं C, ये पॉइंट। यहाँ देखो, यहाँ अगर गौर से देखोगे तो ये आपका दिया हुआ था 45 डिग्री, यहाँ भी इसको थोड़ा सा हम पोजीशन ही इसका बदल देते हैं जो बनाए हैं। चलिए अब इसको करने का कोशिश करते हैं। ये C पॉइंट था, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, तो ये TAC हो गया था, और ये टेंशन इन BC हो गया था, ये C पॉइंट है। ये वाला एंगल 45 दिया हुआ है, इधर ये 60 था, इधर का तो कर ही लिए थे, तो ये 45 है, इसको इधर ऐसे कीजिएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90, तो ये कितना 45, ये 45 और ये 90, ये दोनों एंगल निकल गया। ये वाला अब निकालिए, टोटल 360 है, ठीक ना। या इस तरह से कीजिए, ये तीनों को जोड़ने के बाद 180 होना चाहिए, तो इसको जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 180 - 60 और 45, 60 + 45, ठीक ना। तो इसको जब आप कीजिएगा तो ये एंगल आपको निकल जाएगा कितने, जोड़िए, 180 - 105, तो ये हो जाएगा आपका 5, इधर हो जाएगा आपका 7, 75 डिग्री। अब क्या दिक्कत है, अब लेमीज थ्योरम आराम से लगा सकते हो आप। W, अब क्या दिक्कत है, ये हो गया TAC, ये हो गया TBC, और ये W, ये पूरा एंगल को अगर देखो तो 60 × 150,
ये पूरा एंगल को आप देख लो तो 90 और 45 135, और ये एंगल को देखो तो 75। सबको जोड़ो 360 होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर कहीं गलत हो गया होगा। ये ए और ये बी, ठीक ना। अब निकालिए फ्रॉम लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम आप लोगों को बताया था, इक्विलिब्रियम का जब फोर्स निकालना होगा तो क्या करते थे, लेमीज थ्योरम यूज करते थे। तो यहाँ लिखिएगा अप्लाइंग लेमीज इक्वेशन एट पॉइंट सी। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट सी पे जब लेमीज इक्वेशन आप अप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका डब्लू, या पहले ऐसे कीजिए, टी टी ए सी डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट में साइन 135 इज इक्वल टू टी बी सी अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू डब्लू। डब्लू कितना है जी, 50 न्यूटन दिया हुआ होगा, 50 न्यूटन। तो अभी लिख देते हैं डब्लू अपॉन साइन 75। अब सबका वैल्यू रखते जाइए। देखिए इन दोनों को अगर कंसीडर करेंगे, एक बार इन दोनों को करेंगे, तो इन दोनों को जब कीजिएगा तो टी ए सी यहाँ से मिल जाएगा इज इक्वल टू डब्लू का वैल्यू 15 इंटू साइन 135 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 45। एक्चुअली इसको ऐसे ही रहने देना था, ठीक ना। अब कर लिए तो कोई बात नहीं है, अपॉन साइन 75। आपके पास तो कैलकुलेटर भी है ना, कैलकुलेटर में डालो, यहाँ से आंसर इतना न्यूटन आ जाएगा। और यहाँ से इसको कर लोगे तो ये ये कॉस 45 आएगा, 1/√2। सबका वैल्यू आप रख देना। इन दोनों को अगर कंसीडर करोगे तो टी बी सी इजकल टू कितना हो जाएगा, डब्लू अपॉन डब्लू का वैल्यू 50 न्यूटन इंटू साइन 150। 150 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस कितना 60 डिवाइडेड बाय साइन 75। सबका वैल्यू रखो और यहाँ से इसका आंसर ले लो न्यूटन में, तो मिल जाएगा आपको। दोनों का वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो हम भी कैलकुलेट करते हैं। एक आ गया 10.98, 10.98, और दूसरा कितने आया 7.76, ठीक ना। तो यहाँ लिखिएगा हेंस फोर्सेज इन स्ट्रिंग, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसे ही करना है, आर एंड न्यूटन निकाल देना है। तो इस तरह का जब होगा तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लेमीज थ्योरम अप्लाई करके, और ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस पे हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम को डील करेंगे, ठीक ना। तो इसको एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको देख लो। पूरा फ्रेम में कर देते हैं ताकि आपको लिखना आसान रहे। आप चाहे तो वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने का जरूरत नहीं है, बाद में तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा एंगल का वैल्यू निकालने, नहीं तो ऐसे करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेटर है तो फिर उसका फायदा तो उठाना चाहिए ना। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आपके बन जाएंगे, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। लेमीज थ्योरम पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग डील कर सकते हो, ठीक ना। चलिए, एक प्रॉब्लम ये है, अच्छा सा प्रॉब्लम है। इसमें भी क्या पूछ रहा है ये लिखा हुआ नहीं, इसको मैं लिखा देता हूँ अभी, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन में बोल रहा है स्ट्रिंग ऑफ ए बी सी डी। एक स्ट्रिंग है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, फिगर तो आपको दिख रहा होगा, सी यहाँ है और डी यहाँ है, ए बी सी डी अटैच टू अ फिक्स पॉइंट ए से अटैच है, ये वाला फिक्स पॉइंट है आपका ए वाला, एंड डी, और यहाँ डी वाला भी फिक्स पॉइंट है, यहाँ से अटैच है। आज टू इक्वल वेट्स ऑफ 1000 न्यूटन अटैच टू द बी एंड सी। बी और सी पे 2000 न्यूटन का फोर्स, इस तरह से स्ट्रिंग है। ये आपका दिया हुआ 120 डिग्री, ये दिया हुआ यहाँ पे 60 डिग्री, और ये यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक ना। द वेट रेस्ट विथ द पोर्शन ए बी सी डी इंक्लाइंड एट एंगल्स एज सोन इन फिगर। ये एंगल्स तो इस फिगर में दिया हुआ है, ठीक ना। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इसमें निकालना है फाइंड द टेंशन, find the tension in portions A B B C and C D। The weight सी डी के बाद है ऑफ स्ट्रिंग if the inclination of the portions BC with the vertical इज 120। ये तो आपको फिगर में दिख भी रहा होगा डिग्री, ये वाला 120 का बात कर रहा है। तो आपको निकालना ए बी बी सी और ए सी तीनों में टेंशन निकालना है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ फिगर को। चलिए, तो इसमें जो टेंशन होगा उसको कुछ कुछ मान लेते हैं। ये होगी आपका, कोई और कलर लेता हूँ जो आपको अच्छे से विजिबल हो। ये होगी आपका टेंशन सी डी में, इधर भी टेंशन वही होगा, सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, इधर लीजिए एक स्ट्रिंग है, बीच में कोई फोर्स अटैच नहीं है, टेंशन सेम होगा बीसी में। और इधर ये ले लीजिए टेंशन आपका ए बी में, इधर भी ये टेंशन क्या होगा, बीसी ही होगा। कोई दिक्कत तो आपको मानना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनाते हैं टाइम आपको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं
let tension in portion AB, BC and CD are respectively। ठीक ना, कोई दिक्कत? अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम एक होता है, बनाते हैं, या फिर ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलोगे, इसको लिखिए एट पॉइंट सी। देखते हैं सी पे, देखिए यहाँ पे एक इधर और एक नीचे, तीन फोर्स लग रहा है। एक नीचे लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अगर गौर से देखो तो ये हो जाएगा टेंशन BC में, BC इधर होगा ये टेंशन CD में, और ये हो जाएगा इधर कितना न्यूटन सी पे लग रहा है, 1000 न्यूटन। ठीक ना, ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां से अगर आप निकालने का कोशिश करोगे तो ये 60, ये अगर परपेंडिकुलर इधर से कर लोगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा कितना, 30, ये 90, तीनों मिला के 180 होना चाहिए। चलिए ये एंगल मिल गया, और ये ऑलरेडी 90 आपका है। इधर भी ऐसे करोगे तो ये ऑलरेडी 90 है आपका। इधर भी आपको आगे बढ़ा के देखिएगा तो ये एंगल आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा कितना, यहाँ नहीं दिया, ऐसे 120 दिया है ऊपर से आगे बढ़ा के। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं स्पेस बनाने के लिए। चलिए मैं फिगर बना लेता हूँ, नीचे कर लेते हैं इसी को। ये ऐसे था, यहाँ अगर गौर से देखोगे तो ये 120 दिया हुआ है आपका, ये इधर 120 दिया हुआ है, 120, ये 120 है तो ये कितना होगा जी, 60, तभी तो 180 होगा पूरा। तो ये 60 है, ये कौन सा पॉइंट पे दिया हुआ था, ये आपका था D पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट था, B पे। तो ये 60 हो गया, ये 90 हुआ, तो ये कितना होगा, 30 होगा ये भी। ठीक ना, ये कौन को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 90 180, 30 30 60, 180 प्लस 60 जोड़ के एक 360 से घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, घटाने के बाद 180 में से 60 गया, 70 80 120, तो ये वाला 120 डिग्री होगा। कोई दिक्कत?
तो लेमीज थ्योरम निकाल लो, ये किस पे अप्लाई करो लेमीज थ्योरम, कौन सा पॉइंट था जी, सी पॉइंट पे, ये सी पॉइंट था, तो कर लीजिएगा बाय अप्लाइंग लेमीज थ्योरम, लेमीज इक्वेशन कर लीजिए एट पॉइंट सी, तो क्या हो जाएगा आपका, टेंशन इन सी डी डिवाइडेड बाय, इसके अपोजिट में कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंशन इन बी सी अपॉन साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 1000, इसके अपोजिट में कितना है जी 120 इंटू साइन 120, यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल जाएगा। इस दोनों को अब करना क्या है, आपको इन दोनों को लीजिए और इन दोनों को लीजिए, तो पहले वाला में लीजिएगा तो टी सी डी आ जाएगा आपको कितना, उधर है 1000 इंटू साइन 90 प्लस 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव 90 है से चेंज कर रहे हैं तो कॉस में cos 30 डिवाइडेड बाय साइन 120, साइन 120 को लिख लीजिएगा 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भी, ठीक ना, तो ये आ जाएगा 1000 कॉस 30 डिवाइडेड बाय साइन 30, ये भी बन जाएगा, दोनों कट जाएगा आपस में, तो यहाँ से डायरेक्ट टी सी डी आ जाएगा 1000 न्यूटन। अब इन दोनों को लेते हैं तो टी बी सी आ जाएगा 1000 इंटू नीचे कितना है साइन 90 प्लस 30, तो ये भी हो जाएगा आपका cos 30 अपॉन साइन 120 को क्या लिखिएगा, साइन 90 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू cos 30 डिवाइडेड बाय cos 30, 30 से 30 कैंसिल, तो ये भी आ जाएगा आपका 1000 न्यूटन, तो यहाँ से आपको टी बी सी भी मिल जाएगा 1000 न्यूटन, तीनों 1000 न्यूटन में है। एक बात आप ऐसे भी आना चाहिए, अगर तीन एंगल है 120 डिग्री पे तो तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और एक पॉइंट पे लग रहा है तो वो 120, उसका रिजल्टेंट 0 है तो वो 120 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लीजिए फिर हम अगले पॉइंट पे लगाएंगे। एक बार ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लो। देखो ये क्वेश्चन था, बनाना शुरू किए, अभी सी पॉइंट वाले का निकाले, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी एक ए बी में निकालना बाकी है।
चलिए अगर बी थ्योरम, इधर देखिए, इधर मैं कर लेता हूँ, उधर स्पेस करके, तो अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है, बाय अप्लाइंग लेमीज थ्योरम या लेमीज इक्वेशन लिखिए एट पॉइंट बी पे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये है बी पॉइंट आपको, तो नीचे 1000, इधर टी बी सी जो निकल गया और इधर टी ए बी, तो 3 फोर्स थोड़ा सा इस बार स्पेस लेके बनाएंगे। ठीक ना, ये वाला एंगल आपको मिल गया है 120 डिग्री। ये आपका टी बी सी, ये हो गया आपको 1000। ये है आपका टी ए बी, इसी को निकालना है, इधर लिख देता हूँ टी ए बी। चलिए, तो ये एंगल ऐसे देखिए, इसको जब आप आगे बढ़ाए हो तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है जी, 30 है। तो ये 30, तो ये भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक ना, तो ये मिल गया आपको। ये वाला एंगल कितना होगा, ये 120 है, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये पूरा 180, तो ये 60। ठीक ना, अब ये निकालना है, तो ये हो जाएगा, ये 180 प्लस 30, तो 360 माइनस 180, ये दोनों को जोड़ने के बाद प्लस 30 करोगे तो 180 में से 30 गया तो 150 डिग्री, ये हो जाएगा 150 डिग्री। इतना का ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं, लेकिन चलिए 2 फोर्स से भी आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, क्योंकि एक ही फोर्स अभी निकालना बचा है, लेकिन फिर भी निकाल लिए। अब यहाँ पे लगाइए लेमीज थ्योरम। जब यहाँ पे लेमीज थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा जी, टी ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, 60 डिग्री, साइन 60 इज इक्वल टू, कोई भी एक ले लीजिए, 1000 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, साइन 150 बराबर, एक बार और आएगा, ये 1000 इसका 150 सेम ही आएगा। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो टी ए बी डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कितने, 1000 इंटू साइन 60 इंटू, ये आ जाएगा साइन 180 माइनस 30 कीजिएगा तो 30 डिग्री। तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, √3/2 अपॉन 1/2, तो ये आ जाएगा आपको, कैलकुलेटर यहाँ यूज भी नहीं करेंगे, 1.732 न्यूटन, यानी कि 1732 न्यूटन। तो आपको क्या मिला अभी, क्या क्या हो गया, यहीं पे लिख देता हूँ, हेंस टेंशन इन पोर्शन ए बी इज 1732 न्यूटन, कॉमा इन बी सी इज इक्वल टू 1000 न्यूटन एंड इन पोर्शन ए सी इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से लेमीज थ्योरम का यूज करके भी आप लोग निकाल सकते हो, जो हमने यहाँ पे किया है। उधर तो लिख ही लिए थे, इधर एक बार देख लीजिए यहाँ से।